श्री स्वामी समर्थ सद्गुरु भक्त हो. श्रावणातील प्रवचनीच्या शृंखलेत पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं स्वामीमय स्वागत. हम श्री शंकर महाराज के उपदेशों पर और उन्होंने क्या सीख दी है उसके ऊपर श्रावण की ये प्रवचन की श्रृंखला कर रहे हैं. और आज 16वां दिन है, 16वा दिवस आहे. 16 म्हणजे 6 अधिक 1 7. तर सात्विकता, 7 म्हणजे काय, सात्विकता या विषयावर आपण आत्तापर्यंत बरंचसं काही ऐकलं आणि आपले भाव कसे असावेत याच्यावर आतापर्यंत आपण बरंचसं काही समजून घेतलं. जो भाव होते हैं उसमें सात्विक भाव होना हमें कितना ज़रूरी है, यह हमें सीख शंकर महाराज ने कैसी दी है इसके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है. अभी ये जो भाव है वो हमारे दिल में रहते हैं, रहने चाहिए. कैसे रहने चाहिए वो सब कुछ मालूम है, लेकिन ये भाव सिर्फ अपने दिल में रहे, हम उसके ऊपर आचरण नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा. आचरण भी करना चाहिए. अपना जो चाल चलन है वो उस मुताबिक हमें करना पड़ेगा. और वो चाल चलन करना मतलब क्या, अर्पण करते आना चाहिए हमें. और भाव कैसा होना चाहिए, हम किसी के प्रति कुछ करें, अर्पण करने के प्रति कुछ करें, वो भाव होना ज़रूरी आहे. महाराज म्हणत असत की देवाला आपण किती किमती वस्तू अर्पण करतो हे महत्त्वाचे नसून कोणत्या भावनेने अर्पण करतो हे महत्त्वाचे आहे. शंकर महाराज क्या कहते थे, भगवान को हम कितनी कीमती वस्तुएं अर्पण करते हैं वो महत्व का नहीं है, किस भावना से अर्पण करते वो ज़रूरी है. अनेक धर्म ग्रंथातही याचे सविस्तर वर्णन आहे. बहुत सारे धर्म ग्रंथों में इसका अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है. भगवद्गीतेतील अर्पण भाव जानला पाहिजे. भगवद्गीता में अर्पण भाव के बारे में पूरा ब्यौरा दिया है, उसको समझ लेना ज़रूरी आहे. हृदयापासून एखाद्या भक्ताने भगवंताला कोणतेही फळ अर्पण केले तरी त्याचा देठही न काढता भगवंत त्याचे भक्षण करतो. हृदय के साथ प्रेम पूर्वक किसी भक्त ने भगवान को कोई भी फल अगर अर्पण किया तो भगवान उसे पूरी तरीके से ग्रहण कर लेता है. उसमें से कोई भी चीज़ वो निकाल के फेंकते नहीं है. एखादेच फूल अथवा सुकलेल्या झाडाचं पान जरी त्याला अर्पण केलं तरी तो त्याचा स्वीकार करतो. एक फूल या किसी पेड़ का सूखा हुआ पत्ता भी अगर सच्ची भावना से हम भगवान को अर्पण करेंगे तो उसका स्वीकार भगवान कर लेते हैं. परमेश्वरावर भक्ताचे हृदयातील प्रेमभाव जाणतो. परमेश्वर भक्ताचे हृदयातील प्रेमभाव जाणतो. परमेश्वर क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, जो भक्त है उसके हृदय में जो प्रेम भाव है वही सिर्फ जानते, बाकी कुछ नहीं. भक्त वयाने वर्णाने आश्रमाने तपाने धनाने विद्येने ज्ञानाने मोठा आहे का लहान आहे याचा तो काहीच विचार करत नाही. कोणी हृदयातून भक्ती केली की त्याचा तो स्वीकार करतोच. भक्त उम्र से, वर्ण से यानी शरीर का रंग या आश्रम से, आश्रम मतलब बाल्याश्रम, तरुणावस्था और उसके बाद जो सारी अवस्थाएं हैं वृद्धाश्रम तक, ये सारी आश्रम है, ये सारे आश्रम है. कोई भी उम्र मतलब इधर क्या है, आप संन्यासाश्रम की दीक्षा ले चुके हैं, आप वृद्धाश्रम अनुसार चल रहे हैं, आप तरुणावस्था से चल रहे हैं, आप बाल्यावस्था से चल रहे हैं. कोई भी आपकी अवस्था हो, कोई भी आश्रम का आपने आचरण किया हो, या आपका जो कितना तप है, आपके पास कितना धन है, आपके पास कितनी विद्या है, आपका ज्ञान कितना है, आप बड़े हो या छोटे हो, इसके बारे में भगवान कभी विचार नहीं करते. किसी ने भी अपने हृदय के साथ भक्ति की
तो उस भक्ती का वो स्वीकार कर लेते हैं. मला अनेक जण प्रश्न विचारावयास येतात, मी त्यांच्या प्रश्नाची समर्पक उत्तरेही देतो. तुम्हाला त्यामुळे शांती मिळते. पण तुम्ही घरी गेलात की पुन्हा त्या प्रपंचाच्या चक्रात अडकता. तुमच्या वृत्तीमध्ये बदल होत नाही. तुम्ही तो बदल प्रयत्नाने घडवला म्हणजे तुम्हाला खूप आनंद प्राप्त होईल. हमेशा यही होता है. देखिए, प्रवचन सुनते लोग, घर जाते, प्रवचन जब सुनते चालू होता है तब उस अवस्था में पहुंच जाते हैं. जैसे प्रवचन खत्म हो गया, अपने घर निकल गए, तो सारे प्रवचन का जो प्रभाव है वो अपने आप निकल जाता है. महाराज क्या बता रहे? महाराज कह रहे कि मुझे बहुत सारे लोग अलग अलग सवाल पूछने आते, प्रश्न पूछने आते. मैं उनके प्रश्न के समर्पक यानी जो जैसा चाहिए वैसे जवाब भी दे देता हूँ. इसीलिए उनको शांति मिलती है, आप सभी को शांति मिलती है. लेकिन आप जब घर जाते हो, पुनः अपने प्रपंच के चक्र में अटक जाते हो, तो क्या होता है? आपकी जो वृत्ति है, आपका जो रोज का चाल चलन है, उसी में आप ढल जाते हो. जो महाराज ने सीख दी है उस सीख के अनुसार आप नहीं चलते हो, उनके उपदेशों पे नहीं चलते, अपने प्रपंच में चले गए, अपने घर गृहस्थी में, तो अपनी वृत्ति वापस घर गृहस्थी की वृत्ती हो जाती है. तुम्ही तो बदल प्रयत्नाने घडवला पाहिजे. महाराज क्या बता रहे? वो जो वृत्ति में बदलाव है वो प्रयत्न सातत्य से हमको करना चाहिए. इससे क्या होगा? हमें अत्यानंद आनंद की प्राप्ति होगी. इंद्रिय, मन अथवा बुद्धीकडून जी जी स्वाभाविक लौकिक व दैविक क्रिया घडेल ती सर्व भगवंताला अर्पण करण्याची भावना भगवंताच्या प्राप्तीचा उद्देश ठेवून करावा. अभी देखिए इधर क्या कहा गया है. इंद्रिय, सारे इंद्रिय अपने जो है मन या बुद्धि से जो जो उनके स्वभाव के अनुसार, किसके? इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के स्वभाव के अनुसार लौकिक या दैविक जो क्रिया है वह घटती है, वो सब भगवान को अर्पण करने की भावना कैसे होनी चाहिए? भगवत की प्राप्ति के उद्देश्य से करनी चाहिए. हम क्या करते हैं? हमारे जो भौतिक सुख है उसकी प्राप्ति के लिए करते हैं. हमें क्या करना चाहिए? ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं, लौकिक, दैविक और स्वाभाविक जो जो करते हैं, वो कैसे करते हैं? हमारे अपने निजी स्वार्थ के लिए. लेकिन कैसे करनी चाहिए? भगवत की प्राप्ती के उद्देश्य से करनी चाहिए. एकदा भगवंताला सर्व कर्मे अर्पण केली की त्याचे सुख दुःखरूपी फळ आपणास मागावे लागत नाही. अभी एक बार ये जो हम भगवान को अर्पण करते हैं भावना से, हमारे सारे जो कर्म है वो हम जब अर्पण करते हैं तो उसका जो सुख है, उसका दुख रूपी, दुख के फल स्वरूप फल हमें मांगना नहीं पड़ता है. मतलब क्या? जो भी हम कर रहे हैं उस कर्म भगवान को सही मायनों में अर्पण करेंगे और भगवत प्राप्ति की इच्छा मन में रहेंगे तो हमारे हाथों से गलत काम तो होगा ही नहीं, कुकर्म तो घटेंगे नहीं. तो इससे क्या होगा? ये जो कर्म हम करते हैं हमारे पास उसका जो दायित्व नहीं रखेंगे, पूरा भगवान को अर्पण करेंगे, मग त्याने काय होणार की त्याचे सुख दुःखरूपी फळ आपल्याला मागावं लागत नहीं. उससे ऐसा सुख प्राप्त होता है कि अलग कुछ फल मांगने की ज़रूरत नहीं होती. फल मांगना मतलब क्या है? कोई भी चीज़ मांगते हैं तो दुख प्राप्त होता है, दुख प्राप्त होता है ना. बिन मांगे मोती मिलता है, मांगने से भीख भी नहीं मिलती है. तो मांगने की ज़रूरत क्या है? भगवान तो देव है, देने वाले हैं, तो बराबर देंगे, उनको सब ज्ञात है. हम मांगते रहते हैं, हम मांगीलाल बन जाते हैं. तो यहाँ पे अपना अखंड आनंद प्राप्त हो, तो हमें अखंड आनंद की अनुभूति करनी है, वही प्राप्त करना है. कैसे? हमें फल की इच्छा नहीं रखनी है. ये इसका मायने है. याचा मूळ गाभा काय? फळाची इच्छा न करता निस्वार्थ बुद्धीने केलेली कृती भगवंताला अर्पण करणं.
एवढे जे सगळं वाचलं त्याचं सार सर्वस्व. या विश्वात सर्व पदार्थ हे ईश्वराचे असताना आपण मात्र ते आपले समजतो. पूरे विश्व में जितने पदार्थ है वो सब ईश्वर के, हमारा क्या है, फिर भी वो हम अपने समझ लेते, म्हणून दुःखी होते. इसलिए हम दुःख की प्राप्ती कर लेते. येताना काहीच बरोबर आणत नाही व जातानाही काहीच बरोबर घेऊन जात नाही. आते वक्त कुछ भी साथ में नहीं लेके आते हैं, जाते वक्त कुछ साथ में नहीं लेके जाते हैं. खाली हात आते, खाली हात चले जाते. कळायला लागल्यापासून माझे माझे म्हणत बसतो आणि दुःखाची मात्र ओझी वाहत राहतो. बचपन में जब हमें समझने लगता है, समझ आ जाती है, तब हम सब कुछ मेरा 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 करते रहते हैं और दुख का जो बोझ है वो हम पूरे जीवन भर ढोते रहते हैं. म्हणून सर्व कर्म भगवंतास अर्पण करावे. इसीलिए ये जो कर्म है ये सब भगवान को अर्पण कर दो. इसे अर्पण भाव कहते हैं. ये अर्पण भाव हमें शंकर महाराज बता रहे हैं. पुण्यातील डॉक्टर भोई अमरनाथच्या यात्रेस गेले होते. अभी देखिए, पुणे में डॉक्टर भोई जो थे अमरनाथ की यात्रा को गए थे. एक उनका किस्सा हम सुनेंगे. पुण्याहून अमरनाथपर्यंतचा प्रवास सुखरूप झाला. पुणे से अमरनाथ की जो यात्रा है उनकी सुखमय हो गई. अमरनाथ ही अवघड़ यात्रा. अमरनाथ की यात्रा बहुत मुश्किल है, अड़चने से भरी हुई होती है, ऐसा कहा गया है. डॉक्टरांनी घोडा केला आणि प्रवासास सुरुवात केली. अमरनाथ की यात्रा जो है बहुत मुश्किल है. उन्होंने घोड़ा लिया और अमरनाथ की यात्रा, उसका प्रवास यानी उसकी सफ़र शुरुआत की उन्होंने. अचानक घोड्याचा पाय घसरला आणि घोड्यासह डॉक्टर भोई घसरत खाली खोल दरीत जाऊ लागले. अचानक घोड़ा जो था उसका पैर फिसल गया और डॉक्टर भोई घोड़े के साथ ही नीचे खाई में धीरे धीरे जाने लगे. अचानक तेथे श्री शंकर महाराज आले व त्यांनी घोड्याला व डॉक्टरांना वर काढले आणि तिथून ते अचानक आले तसे निघून गेले. अचानक वहाँ पे शंकर महाराज प्रकट हो गए और उन्होंने डॉक्टर साहब को और घोड़े को उसमें से बाहर निकाला और अपनी जगह पे वापस रखा और जैसे वो आए वैसे वो शंकर महाराज गुप्त हो गए, निकल गए. त्यांचा पुढील प्रवास अर्थातच सुरळीत पार पडला. त्यांचा पुढील प्रवास अर्थातच सुरळीत पार पडला. हे वाक्य फार महत्त्वाचं है. उसके बाद उनका जो सफ़र है वो अच्छी तरीके से कट गया. हमारे जीवन का जो प्रवास है उसका यहाँ पे संबंध है. हमने एक बार सद्गुरु को पा लिया तो सद्गुरु हमेशा हमें राह दिखाते, उपदेश देते हैं, बताते हैं सही रास्ता क्या है. हम गलती से भी इस सफ़र को तय करते वक्त हमारी सहूलियत के लिए किसी साधन का उपयोग करते हैं. अगर वो साधन सही है तो ठीक है, लेकिन वो साधन भी गच्छन्ति का कारण होता है, यानी नीचे धंसने लगता है. तब शंकर महाराज अपने भक्त को साधन सहित उठाकर वापस राह पे, अच्छी राह पे, परमार्थ की राह पे छोड़ देते. उसके बाद हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, वो सफ़र अपने आप अच्छा कट जाता है और परमार्थ की प्राप्ति हो जाती है. डॉक्टर भोई जो है पुणे से अमरनाथ की यात्रा को गए थे. उनका घोड़ा फिसल रहा था. शंकर महाराज अचानक वहाँ प्रकट हुए दत्त कह गए. जैसे दत्त म्हणून उभे राहिले, स्मर्तुगामी आहेत ते. दत्त अवतार आहेत, स्मर्तुगामी, स्मरण करतात, प्रकट होणारे. प्रकट झाले, त्यांनी ज्या भक्ताला घोड्या सकट बाहेर काढलं. घोड़ा म्हणजे काय? साधन. घोड़ा मतलब साधन है. साध्य क्या करना है? अमरनाथ की यात्रा, बाबा अमरनाथ के दर्शन. तो ये जो साधना चल रही थी, उस साधना में जब ऐसी अवस्था आ गई, परमार्थ में भी ऐसी एक अवस्था आ जाती है जब हम फिसलते जाते हैं. उस वक्त वो आते हैं स्मर्तुगामी, हमारे दत्त महाराज. यहाँ पे शंकर महाराज आ गए दत्त स्वरूप. उन्होंने घोड़े सहित, घोड़े के साथ
उनको वापस अपनी जगह पे रख दिया। फिर आगे का सफ़र तो बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारा अच्छा ही कटेगा। जिसके पीछे हमारे गुरु है, सद्गुरु है, उनका सफ़र परमार्थ का अच्छा ही कटणे वाला आहे। यापूर्वी डॉक्टर भोईनी मठामध्ये महाराजांचे मनोभावे खूप सेवा केली होती। त्यामुळे डॉक्टर भोई जेथे जात असत तेथे त्यांना महाराजांचे दर्शन होत असे आणि संकटकाळी श्री शंकर महाराज त्यांच्या मदतीला धावून येत होते। इससे पहले ये क्यों हुआ? डॉक्टर भोई का जो हम उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं, उन्होंने मठ में महाराज की मनोभाव से बहुत सेवा की थी। इसीलिए डॉक्टर भोई जहाँ पे भी जाते थे शंकर महाराज का दर्शन उन्हें वहाँ पे हो ही जाता था। शंकर महाराज उनके संकट समय पर वहाँ पे उनकी मदद के लिए उपस्थित हो जाते थे, प्रकट हो जाते थे। हमें भी इस तरीके की साधना करनी चाहिए, जिसमें ऐसी सेवा साधना होनी चाहिए कि हमारे जो इष्ट देवता है, हमारे जो सद्गुरु है, जब हम उनका ध्यान करेंगे तो हमारे सामने वो प्रकट होने चाहिए। हमारा जो मानवीय शरीर है वो गूढ़ता से भरा हुआ है। मानवी शरीर हे फार मोठे गूढ आहे। आजपर्यंत देशात व परदेशात सुद्धा अनेक संशोधकांनी, डॉक्टरांनी शरीराचा अभ्यास करण्याचा प्रयत्न केला। हमारा जो मानवी शरीर है उसके बारे में कुछ गूढ़ता है। आज तक हमारे देश में और परदेशों में बहुत सारे संशोधक जो है और जो डॉक्टर है, जो शास्त्रज्ञ है, उन्होंने बहुत सारी खोज करने की कोशिश की है, पण आतील पूर्ण क्रियांचा शोध लागू शकला नाही। अंदर की जो प्रक्रिया, जो क्रिया है, उनकी खोज आज तक कोई नहीं कर पाया। समजणाऱ्या अनेक क्रियांपेक्षा न समजणाऱ्या अनेक क्रिया शरीरात आहेत। समझ में आने वाली जो क्रिया है उससे ज़्यादा ना समझने वाली क्रिया ज़्यादातर हमारे शरीर में चलती रहती है, वो हमारे शरीर में कार्यरत रहती है। अनेक प्रामाणिक डॉक्टर आपल्याला शरीरातील सर्व क्रियांचे संपूर्ण ज्ञान नाही हे कबूल करतात, हे मान्य करतात। बहुत सारे जो ईमानदार डॉक्टर हैं वो हमें इस शरीर के अंदर जो घटता है उन सारी क्रियाओं का पूरा ज्ञान नहीं है, वो मान्य करते हैं, वो कबूल करते हैं। आईच्या गर्भामध्ये मूल मोठे होत असताना सर्व इंद्रिय तयार झाल्यावर मस्तकाची टाळू फोडून प्राण आत प्रवेश करतो व नंतर तो खाली जात सर्व शरीरातील परमाणु व्यापून टाकतो। अभी यहाँ पे माँ के गर्भ में जो बच्चा धारण होता है उस वक्त सारी जो शरीर के अंग है, सारे जो इंद्रिय है, वो तैयार होने के बाद मस्तक जो है वहाँ पे जो ये हिस्सा है वहाँ से प्राण अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर प्रवेश करने के बाद वो शरीर में नीचे तक जाते हैं और पूरे शरीर में जो अणु परमाणु स्वरूप हमारा शरीर है उसको व्याप्त कर देते हैं वो प्राण, और प्राण की धारणा हो जाती है। हमें ये कहने से और इस बात की जो हम पुष्टि करते हैं बार बार, उससे ये मालूम है, लेकिन अंदर जाके हम इसे समझ नहीं सकते। माँ के पेट में, उसके गर्भ में बच्चा कैसे पैदा होता है, सारे इंद्रिय कैसे तैयार होते हैं, वो होने के बाद प्राण की धारणा कब कैसे होती है, ये हमें किताबों के ज़रिए, पुराणों के ज़रिए मालूम तो होगा, लेकिन आज तक कोई शास्त्रज्ञ, कोई डॉक्टर इसके बारे में अंदरूनी खोज नहीं कर पाए और वो साफ तौर पे ये कबूल करते हैं। मुलाची टाळू पुढे बंद होते, प्राणाची गती वरून खाली ज्या मार्गाने गेली त्याच मार्गाने खालून प्राणशक्ती एकवटून ते पुन्हा वर सरळ आलेल्या मार्गाने नेण्याचं जो जाणतो त्यालाच नित्याचे जीवनाहून अधिक गोष्टी सहज कळू लागतात। ये जो बच्चा है उसका तालू या ये जो हिस्सा है वो फोड़ के प्राण अंदर जाता है
अंदर जाने के बाद अणु परमाणु जो देह का है उसमें वो समाविष्ट प्राण हो जाता है। फिर धीरे धीरे ये हिस्सा बंद हो जाता है। बच्चा जब पैदा होता है तो कहते हैं ये ताल जो है ये थोड़ा नरम होता है, तो दाई जो होती है उसको अच्छी तरीके से तेल का मालिश करती है और उसको सख्त बनने में वक्त लगता है, इसीलिए उसका वो हिस्सा हमें संभालना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमें मालूम है, हम करते तो है, लेकिन ये क्यों होता है? क्योंकि वो फोड़ कर, ये जो मस्तिष्क का हिस्सा है वो फोड़ कर प्राण अंदर चले जाते हैं, वह छिद्र बन जाता है। वो छिद्र धीरे 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 बंद होता है, उसको वक्त लगता है। वैसे ही ये जो बच्चा है उसका जो तालु है, यानी ये ताल स्वरूप है, वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। प्राण की गति ऊपर से नीचे उस मार्ग से जाती है, वैसे ही नीचे से फिर वो ऊपर की तरफ एक साथ एकजुट होके ऊपर आ जाती है। और जहाँ जिस मार्ग से आई है उसी मार्ग से ले जाने का जो मार्ग जानता है उसको हमेशा अपने जीवन में जितनी चीज़ें घट रही है वो उसको अच्छी तरीके से समझने लगती है। यानी क्या, बहुत सीधी तरीके से सरलता से हमें अगर आपको समझाना है तो प्राण स्वरूप जो कुंडलिनी शक्ति है वो हमारे शरीर में यहाँ से प्रवेश करती है, अंदर पूरे शरीर में वो घूमती है। प्राण हमारे चेतना हमारे शरीर में आ जाती है। चेतना आने के बाद वो तालु जो है वह बंद हो जाता है। वापस ये जो हमारा सर है, वो हमारी जो हड्डी है वो सख्त हो जाती है। अभी वो नीचे गए हुए प्राण पुनः ऊपर आते हैं। ये प्राण जो है रीढ़ की हड्डी है, वहाँ से हमारी कुंडलिनी आके यहाँ पे स्थित हो जाती है। ये कुंडलिनी शक्ति है, ये प्राण स्वरूप है, यही माया है। ये हमारे शरीर में पहले नीचे तक जाती है, पूरे शरीर को व्याप्त कर दे, फिर उमड़ कर जब ऊपर आती है और यहाँ पे स्थित हो जाती है तो हमें सारी चीज़ों का ज्ञान होने लगता है। शरीर छोड़ के कहीं बाहर नहीं जाती, हमारी कुंडलिनी शक्ति हमारे अंदर ही स्थित होती है। एक बार प्राण स्वरूप भगवान ने उसे हमारे शरीर में डाल दिया और ये हिस्सा बंद कर दिया, पैक कर दिया, उसको अच्छी तरीके से सील बंद कर दिया। मस्तपैकी सील करून टाकला आपला टाळू। आपण नाही का लहान बाळ जेव्हा जन्माला येतं दाई काय करते, आया काय करते, त्याच्या डोक्यावर तेलाचं मालिश करून हा जो भाग आहे टाळूचा तो ती व्यवस्थित करण्याचा प्रयत्न करते। तो भाग नरम असतो, तो भरला टाळू भरला म्हणतो ना आपण, तर त्या मार्गाने अक्षरशः कवटी फोडून प्राण आत गेलेले असतात, ते पूर्ण शरीरात जातात आणि पुन्हा वर कवटी बंद होते, दरवाजे बंद होतात, कुंडलिनी शक्ती आतमध्ये असते। आणि जेव्हा प्राण निघून जातात, जब प्राण निकल जाते हैं तो आपने सुना होगा, हम इस प्रवचन की श्रृंखला में बहुत अलग अलग बातों के ऊपर मतलब समझ आपको दे रहे हैं, बहुत सारी ज्ञान की बातें दे रहे हैं। हम दहन करते हैं यानी शरीर को जला देते हैं, तो हमारे जो आप्त स्वकीय है उस प्रेत को जलाने के बाद उस वक्त तक वहाँ रहते जब तक ये जो कवटी है वो फूटने की आवाज़ नहीं आती। ये बहुत सारे लोगों को ज्ञात नहीं है। आजकल क्या होता है, किसी को वक्त नहीं होता है, वो तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं, इंतज़ार कोई नहीं करता है। सिर्फ उनका बेटा बेटी जो भी रहेगा जिन्होंने अग्नि दिया और घर के निकटवर्ती, वही सिर्फ रुकते हैं कुछ देर के लिए। उनको मालूम नहीं होता कि हम क्यों रुके हैं। जब तक वो जो कवटी है, ये जो है, ये सब फूटता नहीं है, तब तक लोग वहाँ रुकते थे। असं आपण म्हटलं जायचं पूर्वीच्या काळी लोकांना जास्त समज होती असं मला म्हणावं लागेल, कारण ती कवटी फुटण्याचा आवाज आल्यानंतर मग लोकांची पांगापांग व्हायची। आता कोणाला वेळच नहीं है, तो वो कुंडलिनी शक्ति, वो प्राण स्वरूप जो है वो बाहर निकल जाते हैं। उस वक्त तक इंतज़ार करना। हमारे जो गए साल जो श्रावण की प्रवचन की श्रृंखला में मानिक प्रभु जी के ऊपर हमने
प्रवचन किया था, उसमें उनके समाधि अवस्था के बारे में बात की थी। उन्होंने एक अपने भक्त को ऊपर से एक हिस्सा खुला रखा था उनकी समाधि पर, उनको वहाँ पे बिठा दिया था। उनको कहा था जब तक कवटी यानी ये जो हिस्सा है ये फूटती नहीं है तब तक तुमको वहाँ पे रुकना है। जब वो आवाज़ आ जाएगा तब आखिरी ईंट जो है उसके ऊपर रखनी है। शायद हमें याद होगा या नहीं मालूम नहीं आपको, लेकिन मैं याद करा रहा हूँ। समाधि अवस्था में भी ये ज़रूरी है, समाधि की आखिरी ईंट कब लगाई जाती है और प्राण स्वरूप निकलने चाहिए, वो कुंडलिनी शक्ति निकल जाती है, वो होता है कवटी का फूटना। प्राण कैसे धारण होते, प्राण कैसे निकल जाते हैं, जन्म स्थिति और मरण, उत्पत्ति स्थिति लय, इसके बारे में भी हमने आपको बताया है। तो ये सारी चीज़ें कितनी ज़रूरी है, देखिए हमें ये ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है इस जीवन में। ये हमें अंदर की बातें जो है वो हमें मालूम नहीं है, हम बता सकते हैं शब्दों के ज़रिए, लेकिन अंदर जाके थोड़ी देख सकते हैं। हमारे इस भारतवर्ष में हजारों साल पहले गर्भधारणा के बारे में सब कुछ मालूम था। हमारे जो सिद्ध मुनि है, जो सही मायनों में शास्त्रज्ञ है, साइंटिस्ट है, उन्होंने ये सारी चीज़ें खोज हजारों साल पहले करके रखी है, लेकिन समय के चलते हम उस सारी चीज़ों को भूल गए हैं। आज हम जो जी रहे हैं वो ऊपरी तल का, ऊपरी तौर का जीवन है, सही मायनों में जीवन नहीं। शंकर महाराज हमें ये बता रहे हैं अंदर की बात जानना ज़रूरी है। मानवीय शरीर कैसा है उसके बारे में मालूम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए वो सारी चीज़ें हमें ज्ञात कब होती है, जब वो नीचे गई प्राण शक्ति वो ऊपर आके यहाँ पे स्थित हो जाती है। ये थर्ड आई कहा जाता है, तीसरी आँख जहाँ पे होते हैं शंकर भगवान की। हमारे यहाँ पे भी हम भी शिव के स्वरूप है, हम जीवात्मा शिव का ही रूप है, तो हमें भी वो शक्ति है प्रदान की हुई, तो वो आके यहाँ पे स्थित हो जाती है और जीवन में ज़्यादातर चीज़ें हमें समझने लगती है। या मार्गावर 6 चक्र आए। अब ये जो मार्ग है यहाँ पे कितने चक्र है, 6 चक्र है। 6 चक्र बताए, हम 7 चक्रों का अभ्यास कर दे। चलिए सुनते हैं महाराज क्या बता रहे। ती कमलाकार आहेत म्हणून त्यांना कमळे म्हणतात। ये जो सारे चक्र है वो कमल जैसा कमल का फूल होता है वैसे उनका आकार है, इसके लिए उनको कमल कहा जाता है। प्राणाची गती खालून वर एक एक चक्रावर होत असते। नीचे जो मूलाधार चक्र है वहाँ से एक 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 करके प्राण शक्ति आकर ऊपर तक स्थित हो जाते हैं यहाँ तक। इसके बाद जो चक्र है 7वां चक्र मतलब साक्षात सदगुरु है, इसीलिए उन्होंने 6 चक्र के बारे में बताया है। 7वां चक्र वो खुद है, हमारे अंदर स्थित है वो, और नीचे से ऊपर तक ये चलते हैं चक्र, और एक चक्र से ऊपर दूसरा चक्र, उसके ऊपर तीसरा चक्र, ऐसा करके 6 चक्र। यानी कौन सा, मूलाधार चक्र, मूल आधार, मूल आधार जो है हमारे जीवन का, जो योनि मार्ग है वो अपने जीवन का मूल आधार है, वो मूलाधार चक्र। फिर स्वाधिष्ठान चक्र यानी क्या, हमारी जो नाभि है वो। उसके बाद मणिपुर चक्र, हमारी नाभि पेट जो है हमारी छाती उसके बीच का जो हिस्सा है। फिर अनाहत चक्र, फिर विशुद्ध चक्र, फिर आज्ञा चक्र। ये 6 चक्र है। आपले सर्व क्रिया व्यापार मुख्यतः मेंदूच्या शक्तीवर व ज्ञानतंतूवर अवलंबून आहेत। हमारे सारे जो क्रिया व्यापार है, ये व्यापार कहा गया है, आपल्या क्रियांचा व्यापार आहे हा सगळा। हा ये जो क्रिया व्यापार है मुख्यतः अपना जो दिमाग है उसके शक्ति के ऊपर और ज्ञान तंतुओं के ऊपर आधारित होता है। हम जो हमारा जो मस्तिष्क है, आपला जो मेंदू आहे त्याच्या ज्ञानतंतूंवर हे सगळं अवलंबून असतं। आपल्या रोजच्या क्रिया व्यापार, हम कैसी क्रियाएं करते, याचं मुख्य स्थान मेंदू व पाठीच्या कणाच्या पोकळीत असलेले ज्ञानतंतूंचे रज्जू होय। अभी ये जो दिमाग है वो दिमाग और हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर से जो मज्जा रज्जू जाता है उसके ऊपर ये सब आधारित होता है। मेंदूकडून
5 ज्ञानेंद्रिये व 5 कर्मेंद्रिये यांच्याकडून ज्ञानतंतू गेलेले असतात. मस्तिष्क जो आहे, जो मेंदू आहे, त्यापासून 5 ज्ञानेंद्रिय जे आहेत आणि 5 कर्मेंद्रिय आहेत, यांना ज्ञानतंतू गेलेले असतात. यानी वहाँ पे तंतु यानी क्या है, यहाँ पे ज्ञान तंतु मतलब क्या है, यानी हमारी जो शरीर में नसें है, वैसी नसें जो है उस नसों से ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, इनको दिमाग के यहाँ से कनेक्शन दिया गया है. त्या योगे सर्व क्रिया चालतात. उसी योग से सारी जो क्रिया है वो चलती रहती है, घटती रहती है. कित्येक ज्ञानतंतूवर आपली इच्छा शक्ती चालते, तर कित्येकावर आपला ताबा मुळीच चालत नाही. इसमें कितने जो तंतु है, ज्ञान तंतु, उसके ऊपर अपनी इच्छा शक्ति चलती है, लेकिन ऐसे कित्येक है जिन पे हमारा ताबा यानी हमारा कंट्रोल बिल्कुल नाही, आपला ताबा मुळीच चालत नाही. देहाच्या चलन वलन क्रियांवर आपला ताबा चालतो, पण हृदय, यकृत इत्यादी यावर आपला ताबा चालत नाही. हमारा जो देह है, हमारे शरीर, हाथ पैर है, बाह्य इंद्रिय, उनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, वो हमारे ताबे में रहते हैं, हमारे कंट्रोल में रहते हैं, उनके ऊपर अपना बस चलता है. लेकिन हृदय जो है, यकृत जिसे कहा गया है, इनके ऊपर अपना ताबा अंदर के इंद्रियों के ऊपर नहीं चलता. वो अपना काम अपने आप खुद करते रहते. हम कितना भी कहे दिल, हार्ट अटैक आ गया, क्यों? हम कितना बता रहे हैं उस हृदय को, लेकिन हृदय अपना काम छोड़ देता है. क्यों? ये सारी जो धमनियाँ है, जो शरीर में रक्तवाहिनी जो है, वो अपना अपना काम अंदर से कर रही है. यकृत जो है हमारा, हमारी किडनी जो है, ये सारी जो चीज़ें अपने आप काम करती है. वो फेल हो गई तो हो ही गई, हमारी इच्छा शक्ति उसके ऊपर काम नहीं करेगी. तो यही बताने की कोशिश महाराज कर रहे हैं. आपल्या इच्छाशक्तीचा ताबा चालवणारे बहुतेक ज्ञानतंतू पाठीच्या कण्यातून जो एकत्रित ज्ञानतंतूचा जुगडा मेंदूच्या शेवटास गेला आहे, त्यातून बाहेर पडलेले आहेत. अभी हमारी इच्छा शक्ति जो है उसके ऊपर जो ताबा यानी कंट्रोल चलाने वाले ज़्यादातर जो ज्ञान तंतु है, जो वाहिनी है, वो पीठ की रीढ़ की हड्डी जो है उसके अंदर से एकत्रित किए हुए जो ज्ञान तंतु का जुगाड़ है, उसमें से आखिर तक गया हुआ है, नीचे से लेके ऊपर तक गया हुआ है. प्राणाचे येणे जाणे ही क्रिया फुफ्फुसावर अवलंबून है. प्राणवायु यानी ऑक्सीजन, वो प्राण का अंदर आना या जाना अंदर अपने फेफड़ों पे निर्भर करता है. तेव्हा प्रारंभी त्याच्यावर ताबा मिळवला की सर्व इंद्रियांवर व जीवनशक्तीवर हळूहळू ताबा मिळवता येतो. अभी हमें अंदर की खोज करनी है, ये महाराज हमें पहले दिन से बता रहे. सारे जो यतिवरी हमें यही बताते हैं, हमारे अंदर के इंद्रियों के ऊपर ताबा यानी कंट्रोल कैसे पाना है. तो उसके लिए क्या करना चाहिए? प्राणायाम. प्राण का आयाम मतलब व्यायाम करना चाहिए. हमारे जो प्राण अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं, हमारा जो फेफड़ा है वो प्राणों के ऊपर चलता है. फुफ्फुस आपलं चालतं की नाही प्राणावर. प्राण आत आला, प्राण बाहेर गेला, प्राण आता. त्यामुळे ते फुफ्फुसाचं नियंत्रण आपण केलं तर आपल्या आतल्या इंद्रिय सगळ्या आपोआप चालणार. यानी प्राण की धारणा अपने अंदर, प्राण जो आता है प्राणवायु, जो ऑक्सीजन कहते हैं, वो अच्छी तरीके से अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसका नियमन करना, उसको प्राणायाम कहते हैं. वो करना हमारे हाथ में है. और वो जो फेफड़ा है, फुफ्फुस जो है, वो पूरे शरीर के इंद्रियों को कंट्रोल करता है. वो इसीलिए कहा जाता है प्राणायाम करना ज़रूरी है. साधना में जो साधक लीन होना चाहता है उसे ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम धारणा करते हैं मन में और इच्छा शक्ति प्रबल करते, सारी सिद्धियाँ प्राप्त होती है, लेकिन शरीर अगर उसके साथ भागने के लिए तैयार नहीं हो तो क्या होगा? शरीर वहीं पे रह जाएगा. फिर सारी चीज़ों में हमें जुगाड़ करते रहना पड़ेगा. बहुत सारे अटकलें, बहुत सारी अड़चनें हमारे जीवन में तैयार हो जाती है. फिर परमार्थ की राह में छोड़नी पड़ती है.
प्राणायाम अति करने से अति नहीं, सही तरीके से प्राणायाम करना चाहिए। उसके लिए उसको योग्य गुरु चाहिए। गुरु से ये सीखने की बातें हैं। ये सीखने के बाद हमें कभी तकलीफ नहीं होती। ये जो बाहर के इंद्रिय है उसमें हमारा ये सबसे बड़ा इंद्रिय है नाक, इसमें से हम सांस अंदर लेते हैं तो वो हमारे फेफड़ों में जाती है। उसका नियमन हम अगर करेंगे तो क्या होगा, शुरू में उसके ऊपर कंट्रोल किया तो बाकी सारे जो इंद्रिय अंदर के हैं और बाहर के और पूरा जीवन जो है हमारे हात में आ जाएगा, हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। या ज्ञानतंतूंच्या व्यवस्थेशिवाय आपल्या शरीरात आणखी एक निराळी व्यवस्था आहे। अभी ये जो ज्ञान के तंतु है जो हमारे शरीर में सारे ज्ञान को बुद्धि के तरफ से दिया जाता है, उसकी जो व्यवस्था है उसके साथ ही साथ और एक हमारे शरीर में अलग व्यवस्था है। ये क्या व्यवस्था है इसे हमें अभी समझना है, जानना है। तिला सिंपथॅटिक असे म्हणतात, उसे कहते हैं सिंपथॅटिक। या व्यवस्थेतील ज्ञानतंतूंचे कार्य व महत्त्व याचा सखोल अभ्यास आज अनेक संशोधकांचा चालू आहे। ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जो ज्ञान के तंतु है उसका कार्य और महत्व, इसका सखोल अभ्यास आज भी बहुत सारे संशोधक यानी शास्त्रज्ञ जो है वह कर रहे हैं। या व्यवस्थेतील ज्ञानतंतूवर आपला मुळीच ताबा चालू शकत नाही। ये जो व्यवस्था है उसके जो ज्ञान तंतु है उसके ऊपर अपना काबू बिल्कुल नहीं चलता है। यातील ज्ञानतंतु हृदय, यकृत, मूत्रपिंड, फुफ्फुस, जठर, प्रजोत्पादक इंद्रिये, रक्तवाहिन्या वगैरे सारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या अवयवास व भागास गेलेले आहेत। अभी क्या है, ये कौन से है ज्ञान तंतु जिनके ऊपर हमारा काबू नहीं चलता, हमारा बस नहीं चलता। उसमें हमारा हृदय, यकृत जो है, मूत्रपिंड है, हमारा फेफड़ा, फुफ्फुस जिसे कहते हैं हम मराठी में, जठर जो है और प्रजोत्पादक इंद्रिय हमारे जो है और रक्त के वाहिनियाँ है जो रक्त को भ्रमण करवाती है पूरे शरीर में। ऐसे जो बहुत महत्वपूर्ण अवयव जो हमारे हैं उनकी तरफ जो गए हुए जो ज्ञान तंतु है उसके बारे में अभी भी खोजबीन चालू है। उसे कहते हैं सिंपैथेटिक अवस्था। इस अवस्था के बारे में आज भी हम कोशिश भी करेंगे तो हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है। बहुत सारे सायंटिस्ट उसमें लगे पडे हैं। याच्या योगाने सर्वांना जीवन मिळते, इतकेच याचे महत्त्व आहे। हमें जो जीवन प्राप्त होता है वो इस ज्ञान तंतुओं से, इतना हमें जानना ज़रूरी है। बाकी इससे परे हम ज्ञान आज तक प्राप्त नहीं कर सकते। ही व्यवस्था म्हणजे ज्ञानतंतूंच्या ग्रंथी व त्याची जाडी या पाठीच्या कण्याच्या पुढच्या बाजूस म्हणजे पोटाच्या आतील अंगास माकड हाडापासून तो थेट मानेपर्यंत पसरलेली आहेत। अभी ये जो व्यवस्था सिंपैथेटिक, उसके बारे में थोड़ा और ज्ञान महाराज हमें दे रहे। जो ज्ञान तंतु की ग्रंथियाँ है वो और उसकी एक जाली, पीठ की रीढ़ की हड्डी जो है वहाँ से आगे अपना जो पेट है वहाँ तक, यानी अपनी रीढ़ की हड्डी का जो निचला हिस्सा है वहाँ तक, वहाँ से लेके अपनी गर्दन तक वो फैली हुई है। ये बहुत सारी चीज़ें कठिन से कठिन लग रही है और ये लगेगी क्योंकि इस बारे में हमने कभी सोचा नहीं है। हम रोज़मर्रा की जीवन में जो हमारी आम समस्या है उसमें उलझे हुए हैं, तो इन बातों के बारे में कभी सोचा नहीं, इसीलिए हमें कठिन लगता है। हमें स्वाभाविक तौर पे जो चीज़ें मालूम होती है उसका ज्ञान अगर हमें मिले तो अच्छा लगता है। जो मालूम है उसी के बारे में ज्ञान होना हमें अच्छा लगता है। लेकिन जो मालूम नहीं है, जो मालूम होना ज़रूरी है वो हमें ज्ञात नहीं, हमें मालूम नहीं, आपल्याला माहिती नाही आहे। ज्या गोष्टींचं ज्ञान होणं आपल्याला गरजेचं आहे, आपल्याला जीवन जगण्याची कला माहीत असायला हवी। या आपल्याला कळतं है, आर्ट ऑफ लिविंग बताया जा रहा है, लेकिन वो कैसी जीना हमें कोई बता नहीं रहा है। शंकर महाराज ने इतने सालों पहले हमें ये बता के रखा है, बताया है सब कुछ।
हे ठराविक म्हणजे 6च आहेत. ये जो अंदर से जो घूम रहे हैं जो ज्ञान तंतु है वो 6 तरीके के हैं. जो रीढ़ की हड्डी में कमर के नीचे से लेके गर्दन तक जो रीढ़ की हड्डी चलती है उसमें से जो तंतु ये जाती है, हमारी जो संज्ञा है आपल्याला कळणाऱ्या ज्या 6 चक्रांचा उल्लेख महाराजांनी केला है, सिर्फ 6 चक्रों के बारे में महाराज ने बताया. उनकी तरफ ये जो 6 ज्ञान तंतु जाते हैं उनके बारे में महाराज बात कर रहे हैं. ती विशिष्ट जागी व विशिष्ट अंतरावरच आहेत. इनके अंतर विशिष्ट है और विशिष्ट जगह में शरीर में वो तंतुए स्थित है. त्यामध्ये बारीक गाठी आहेत व त्यापासून सूक्ष्म ज्ञान तंतू शरीरातील सर्व महत्त्वाचे अवयवास तसेच काही मेंदूत गेलेले आहेत. अभी यहाँ से कुछ ग्रंथियाँ है जो उसमें से सूक्ष्म ज्ञान तंतु शरीर के सारे जो अवयव है उसकी तरफ जाती है और वही हमारे मस्तिष्क में आपल्या मेंदूतही जातात, वही पे भी जाती है. वैद्यक शास्त्र व योगशास्त्र यांच्या दृष्टीने विचार केला असता ज्या जाळ्यांना पदचक्र म्हणावयास हरकत नाही. अभी वैद्यक शास्त्र यानी हमारा मेडिकल साइंस और योग शास्त्र यानी हमारा अध्यात्म स्पिरिचुअल साइंस, इसकी दृष्टि से अगर विचार किया दोनों की दृष्टि से तो ये जो जाली है इसे पदचक्र कहना अच्छा रहेगा. कारण त्यांची स्थाने त्यांतील दलांची संख्या व वर्णन दोन्ही शास्त्रांच्या तुलनात्मक दृष्टीने तंतोतंत बरोबर जुळते. अभी इसको पदचक्र क्यों कहा गया है? क्योंकि उसका कारण क्या है, उनका जो स्थान शरीर में है वो और उनके कमल के दल यानी जो पंखुड़ियाँ है उसकी संख्या जो है उनका वर्णन हमारे वैदिक शास्त्र यानी मेडिकल साइंस और स्पिरिचुअल साइंस के हिसाब से दोनों की अगर तुलना करने जाएंगे वो तो बराबर उतनी है दोनों में संख्या. रोगशास्त्र हे कल्पनारम्य शास्त्र नसून भरभक्कम पायावर आधारलेले आहे. रोग यानी हमें जो बीमारियां होती है उसका एक शास्त्र है, उसे रोग शास्त्र कहा गया है. वो सिर्फ कल्पना रम्य नहीं है, नहीं कल्पना से बनाया हुआ नहीं है, उसको एक भरभक्कम पाया है. त्याला मतलब क्या है, एक मजबूत ऐसा उसको जड़ है, इसकी नींव बहुत मजबूत है और वो सही है. मूलाधार चक्रातील शक्तीचे उत्तापन झाले म्हणजे एकेका चक्राचे भेदन होते. अभी मूलाधार चक्र, मूल का आधार जो चक्र हमने पहले बताया है, उसमें जो शक्ति है उसका उत्थापन होना यानी वहाँ से शक्ति का बाहर निकालना, फूटकर बाहर निकलना अगर हुआ तो एक एक चक्र का भेदन करके वो शक्ति ऊपर तक जाती है. त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव कितीतरी वेळा प्रस्तुत लेखकाने घेतला आहे. जो लेखक है इनकी ये जो अवस्था है उस अवस्था को वो प्राप्त कर चुके थे. उन्होंने इस अवस्था को अच्छी तरीके से अनुभव किया है. कौन सा? मूलाधार चक्र जो है वहाँ से शक्ति का उत्थापन हुआ और एक एक चक्र भेद कर वो यहाँ तक आ पहुँचा. सारे चक्र का भेद हुआ है इस प्रस्तुत लेखक का. योग्य प्रयत्नाने याचा प्रत्येकाला अनुभव येऊ शकेल. पहले जो शुरुआत हुई है हमारे इस अध्याय की उसमें यही बताया है, सही तरीके से प्रयत्न किया तो इसका अनुभव हर एक को आ सकता है. अपन प्रत्यक्ष अनुभव घेऊन पाहावा. हम सही गुरु की खोज करें, हमें गुरु मार्गदर्शक जो है अच्छा मिले तो उस मार्गदर्शक उस गुरु के अनुसार हम इस चीज़ का अभ्यास करेंगे और प्रयत्न में सातत्यता रखेंगे तो हमें भी इसका अनुभव आ सकता है. अनुभव न घेता फक्त बुद्धीनेच याचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न केला तर विशेष ज्ञान हाती लागणार नाही. ये जो बताया हमने आपको
शुरू में अनुभव नहीं लिया और सिर्फ बुद्धि से विचार करके उसका अंदाज लेने की कोशिश करेंगे, ऐसा प्रयत्न हम करेंगे तो विशेषकर आपको कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। आज इस प्रवचन की श्रृंखला में ये जो अध्याय चल रहा है, गहराई में हम जाते जा रहे हैं दिन ब दिन। महाराज ऐसी गहराई में अपने भीतर की गहराई जो है उसका हमें प्रवास सैर या सफ़र करवा रहे हैं। हमने बाह्य जगत की सैर बहुत की, ये क्या हमारे जो चक्षु यानी आँख है, जो चर्म चक्षु कहते, उससे हमने दुनिया की खोज की। हमने स्कूल कॉलेज में बहुत सारी विद्या जो है प्राप्त की। उस अनुसार हमने कुछ अटकले, कुछ चीज़ें, काही ठोकताळे आपल्या आयुष्यात आपण लावले आणि त्याप्रमाणे या जगाकडे पाहण्याचा आपला दृष्टिकोन आला। पण योग्य गुरूंची एंट्री, योग्य गुरूंचा प्रवेश आपल्या आयुष्यात झाल्यावर आपल्या आंतरिक सफर, आतमध्ये एक ज्ञानाचा दिवा जो पेटवून ते आपल्याला देतात, त्यावरून आपल्याला आतल्या काही गोष्टी कळणं महत्त्वाचं असतं। या श्रावणातील प्रवचनाच्या शृंखलेत आपण अशा काही गोष्टींवर अभ्यास करतो आहे। त्या अभ्यासांमध्ये महाराजांनी आपल्याला कशी 6 चक्र महत्त्वाची आहेत ते सांगितलं। ही 6 चक्र जी आहेत ती अगदी मूलाधार चक्रापासून सुरू होतात आणि अगदी थर्ड आय पर्यंत येऊन पोचतात। ही जी मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत आणि विशुद्ध आणि आज्ञाचक्र, ही 6 चक्र आहेत। आज्ञाचक्र हे आज्ञाचक्र आहे। मूलाधार चक्र सगळ्यात खाली है, मूलाधार चक्र सबसे नीचे है। वहाँ से हमारी जो नाभि है उधर दूसरा चक्र है, उसको स्वाधिष्ठान कहते हैं। ये स्वाधिष्ठान मतलब क्या है? जो हमारे पूरे शरीर का अधिष्ठान कहाँ पे है। हमारा शरीर चलता कैसे, नाभि के ऊपर निर्भर है। हमारी नाभि जो है मूल स्वरूप में रहेगी तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, हमें कोई बाहर से कोई बीमारी नहीं आएगी। अगर ये नाभि का चक्र घूम गया उल्टा या और दूसरी तरफ घूम गया तो हमारे शरीर में अलग अलग तकलीफ़ें शुरू हो जाती है। तो हमारे जो शरीर दृढ़ अच्छा रहे, किसी भी तकलीफ़ से सराबोर नहीं रहे, कोई भी हमें बीमारी नहीं आए, तो ये स्वाधिष्ठान का अधिष्ठान जो है वो सही होना चाहिए। और फिर मणिपुर, इस अधिष्ठान चक्र से जो ऊपर की तरफ जाने वाली जो तंतु ये है, जो ध्यान तंतु, वह मणिपुर यानी हृदय चक्र से पहले हमारा जो शरीर का अधिष्ठान है वो, और हृदय से हमें सारी चीज़ों का ज्ञान हम आता है, जो उसके ऊपर हम मीमांसा करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। तो उसके बीच में मणिपुर चक्र ज़रूरी है। जो मणिपुर, पुर मतलब क्या? पुर मतलब गाँव, पुर मतलब शहर जो है जहाँ पे रहते हैं। ये हमारा शरीर, इसमें हम ये जीव स्वरूप आए हैं, जीवात्मा रहने के लिए। ये गांव है, पूरा हमारा शहर है। इसके अंदर ये जो मणिपुर है, मणि मतलब क्या है? मणि मतलब ऐसा मणि है जो हमें इस स्वाधिष्ठान जो चक्र है, अधिष्ठान जो है वो, और हृदय चक्र के बीच को वो जोड़े रखता है। इस धागे में पिरोया हुआ वो मणि है, इसलिए उसको मणिपुर कहा गया है। फिर अनाहत, अनाहत चक्र में आए। अनाहत चक्र मतलब हृदय चक्र। अनाहत, इस हृदय में बहुत सारी मन के तरफ से जो संज्ञाएं आती है, जे विचार येतात ते हृदयावर परिणाम करतात। म्हणून अनाहतपणे येणारे विचार या ठिकाणी तिकडे त्यांचा विचार विनिमय केला जातो, म्हणून त्याला अनाहत चक्र म्हटलंय। अनाहत। मग विशुद्ध, जहाँ से ये कंठ जो है, यहाँ पे क्या होता है, इस कंठ से हम बात करते हैं, सरस्वती का वास है। जो सारी शरीर की शुद्धियाँ जो है हमारे आचार से भी होती है, विचार से भी होती है, और महत्वपूर्ण है उच्चार। उच्चार कहाँ से होता है?
उच्चार जैसे होता है वैसे विचार हो जाते हैं और वैसे ही आचार हो जाते हैं। यानी सबकी जड़ क्या है? ये विशुद्ध चक्र, जहाँ सरस्वती का वास है। यहाँ से जो विचार बाहर निकलते हैं वो उच्चार से निकलते हैं और फिर हमारा आचार बनता है। हे विशुद्ध चक्र ज्याला म्हणतात, तिथून आपण उच्चार करतो, त्याप्रमाणे आपले विचार प्रकट होतात, ज्या विचारांवर आपण आचार करतो, म्हणून विशुद्ध चक्र जिथे सरस्वतीचा वास आहे ते फार महत्त्वाचं आहे। हे बिघडलं तर पूर्ण शरीर बिघडून जाणार। म्हणून आपण जो आहार घेतो तो आहार फार महत्त्वाचा असतो। कुछ दिनों में आप देख रहे हैं, हम बात कर रहे तो पहले हमारी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही थी, अभी थोड़ी आवाज़ में थोड़ा खर मालूम पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब है मौसम के चलते। तो हमारा जो ये चक्र है विशुद्ध चक्र, इसमें जो कॉर्ड्स है, ये हमारे जो शरीर में ये जो कंठ है, ये कंठ में हमारे जो कॉर्ड्स होते हैं वो कॉर्ड्स खराब हो जाते हैं, वो जो तंतु है वो खराब हो जाती है, हमें सर्दी लगती है, हमें ज़ुकाम हो जाता है, तो ये जो कंठ है, थ्रोट जो है, उनको इन्फेक्शन हो जाता है, फिर हम जो स्वर हमारे खराब हो जाते हैं। अभी आप सुन रहे जो स्वर, वो सही मायनों में हमारा रोज का स्वर नहीं है। क्यों? ये विशुद्ध चक्र है, उसको शुद्धता की अनुभूति होनी चाहिए। यानी हमारी जो सांस अंदर आती है वो अगर ज़्यादा ठंडी हो तो ये तुरंत अपने ऊपर ले लेते हैं। ये कॉर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो विशुद्ध चक्र है। यहाँ से फिर आगे जाता है आज्ञा चक्र। ये आज्ञा चक्र मतलब थर्ड आई, यानी जो दिखता नहीं है, ये तीसरी आँख है, उसे दिखता नहीं है हमें। जैसे इन चर्म यानी चमड़े की आँखों से दिखता है, वैसे ही इस आँखों से दिखता नहीं लेकिन ज्ञात हो जाता है, सगळं आपल्याला कळू शकतं। मग हे चक्र, आपलं जे आज्ञाचक्र, हे सुद्धा जागृत झालं पाहिजे। या सगळ्या 6 चक्रांची महती महाराजांनी सांगितले आणि त्या चक्राला कमळाचा आकार आहे आणि त्या कमळाच्या पाकळ्या ठराविक आहेत। ये जो कमल की पंखुड़ियाँ है वो बराबर गिनी हुई है पूरे 6 चक्रों में, और इनका अगर अभ्यास वैद्यक शास्त्र यानी मेडिकल साइंस से किया जाए तो वहाँ पे भी उन्होंने ये खोजबीन की है और उनको भी यही ज्ञात हुआ है कि कमल की पंखुड़ियाँ है, ये कमल का स्वरूप है और ये चक्र इस शरीर में है। मेडिकल साइंस भी इसे मानता है। हमारे अध्यात्म शास्त्र में ये सारी चीज़ें बहुत पहले से खोजबीन करके लिख चुके हैं पुराणों में, सारे ग्रंथों में, सारे वेदों में इसका पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें कहने को तो सरल है, सिंपल टू अंडरस्टैंड, बट वी नेवर थॉट ऑफ इट। हमने कभी इसके बारे में सोचा नहीं, आपण कधी याचा विचार केला नाही, म्हणून गहन वाटतात, कठीण वाटतात, हमें ये डिफ़िकल्ट लगती है। डिफ़िकल्ट नहीं है। इफ़ यू ट्राई यू कैन कल्ट देम एज एंड व्हेन यू वांट देम टू। मतलब क्या? उसको हम इस तरीके से उसमें कारीगरी कर सकते हैं और हमें जैसे वो चाहिए वैसे हम बना सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमें ये ज्ञात होना ज़रूरी है। हमारी इस सृष्टि में ये सारी चीज़ें, इस शरीर का ज्ञान हमें नहीं है, शरीर का बाहर का ज्ञान तो हमें है, हम उसको हमेशा सजाने में लग जाते हैं, लेकिन प्राण अंदर जो आ रहे हैं जा रहे हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? उसको व्यायाम देना चाहिए, उसको कसरत देनी चाहिए। लेकिन कैसे? ज़्यादा प्राण आए या प्राण रुक गए तो तकलीफ़ भी हो सकती है, कुंभक कर दे, इतनी सांस अंदर लो, वहाँ फिर रोक दो, रोकने के बाद मालूम पड़ता है फिर हमारी प्राण निकल जाएंगे, फिर तुरंत साधक जो है अपने प्राण को, अपने जो प्राणवायु को बाहर छोड़ता है, फिर नया प्राण जल्दी से जल्दी लेने की जल्दी कर देता है। इसीलिए सही गुरु के
मार्गदर्शन में ये प्राणायाम सीखो। अंदर की जो सफ़र है, अच्छे गुरु की साथ में लग जाओ। और हमारे शंकर महाराज हमें वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो प्राण है, इसका एक आध्यात्मिक स्वरूप क्या है, वो हम कल सीखेंगे, उसके बारे में हम कल जानेंगे। क्योंकि आज इस सफ़र में, आज का जो दिन है, जो 16वां दिन है, 16 मतलब फिर एक बार बताऊंगा, 16 मतलब 6 और 1 मिला के 7 होता है। 7 मतलब सात्विकता। 7 ये स्पिरिचुअल नंबर है, 7 इज़ अ स्पिरिचुअल नंबर। तो आज 16वें दिन हम यहीं पे रुकते हैं। कल 17वें दिन पे हम फिर एक बार मिलेंगे इसी श्रावण की प्रवचन की श्रृंखला में, या श्रावणाच्या प्रवचनेच्या श्रृंखलेत आजच्या 16व्या दिवशी आपण इथेच थांबूया। सगळ्यांना स्वामी आशीर्वाद। श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर।